नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्ड की, जहां पर तूफानी तेजी आ गई है और एक बार फिर से एमसीएक्स पर गोल्ड 50,000 के ऊपर आ गया है। इससे पहले 14 फरवरी को मार्केट 50,000 के ऊपर था गोल्ड का, उसके बाद गिरावट आ गई, लेकिन आज एक बार फिर से मार्केट में अच्छी तेजी आई है और आज गोल्ड ने 50,260 का हाई लगाया है। अभी भी 50,000 के ऊपर गोल्ड ट्रेड कर रहा है। वजह क्या है? वजह साफ है कि यूक्रेन और रूस के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ने की खबर आई है। उसका इम्पैक्ट हमने मार्केट के ऊपर देखा है और खबर ये है जो रॉयटर्स के हवाले से आई है वो ये कि डोनेटर्स हवाई अड्डे पूर्वी यूक्रेन में गोलीबारी की खबरें आई हैं और सैटेलाइट तस्वीरों में यूक्रेन के पास रूसी गतिविधियां देखी गई हैं। उसका इम्पैक्ट आज हमने मार्केट के ऊपर देखा है। हमारे साथ बातचीत के लिए जिगर धर्मसिंह हैं, मोतीलाल ओसवाल के, और साथ ही सुरेंद्र मेहता हैं, सेक्रेटरी हैं इब्जा के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मेहता जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही कि मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो गया है और पूरी नजर अब पूरा मार्केट को अभी रूस और यूक्रेन ही ड्राइव कर रहा है, तो अब आप बताएं सर कि होगा क्या गोल्ड मार्केट का अब यहां से? अच्छा, लगता है हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा। यही सवाल जिगर आपसे होगा कि ये कब तक चलता रहेगा? मतलब इतना ज्यादा वोलेटाइल मार्केट, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या 50,000 के ऊपर भाव टिकने की गुंजाइश है या नहीं है? जी डेफिनेटली जिस तरह से जो करंट सिनेरियो अपडेट हो रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो मुझे लगता है कि ये प्राइसेस की पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है कि 50,000 के ऊपर गोल्ड के प्राइसेस सस्टेन रहेंगे। जब तक ये अनसर्टनिटी रहेगी, गोल्ड में जो एक सेफ्टी की जो बाइंग है वो हमेशा देखी गई है हिस्टोरिकली भी, और जब तक ये टेंशन्स रहेंगे तब तक ये जो अपसाइड के जो मोमेंटम है वो आगे भी आता हुआ दिख सकता है। तो जब तक ये अनसर्टनिटी कूल ऑफ नहीं होती, बीच में अपडेट्स आए थे डी एस्केलेशन होगा तो प्राइसेस में गिरावट आई थी, बट अब दोबारा से ये सब टेंशन्स अराइज हो रहे हैं, तो जो सेफर एसेट की जो बाइंग है वो गोल्ड में दिख रही है। तो बट ऑब्वियस बायस अपसाइड का दिख रहा है। जिस तरह से ये टेंशन्स है, मुझे लगता है कि प्राइसेस सस्टेन करेंगे और अपसाइड का मोमेंटम अभी भी कंटिन्यू रह सकता है। तो मुझे ठीक है, लगता है कि जो भी ट्रेडर्स है उनको खरीदारी का मौका लेना चाहिए निचले स्तरों पे। ये तो आप कह रहे हैं कि गोल्ड में इस भाव पर बाइंग करनी चाहिए। आप कह रहे हैं 50,400 तक गोल्ड का भाव जा सकता है, 49,950 का भाव दिखे तो आप गोल्ड में बाइंग कर सकते हैं। ये राय आपकी हो गई गोल्ड के ऊपर। लेकिन सुरेंद्र मेहता जी, आप जरा बताएं सर, ये तो ठीक है एक टेम्परेरी वजह है रूस और यूक्रेन, लेकिन ओवरऑल आपको अंडरटोन मार्केट का कैसा लग रहा है? क्या 50,000 के ऊपर अब मार्केट धीरे धीरे ऊपर ही जाएगा, या आपको लगता है कि ये 50,000 का जो प्राइस है गोल्ड का, ये जस्टिफाइड प्राइस नहीं है, ये बुल नहीं है, बुलबुला है? क्या लगता है आपको? तुझे जी, एक सबसे महत्वपूर्ण बात गोल्ड प्राइस में ये होती है कि जब भी गोल्ड में गोल्ड की मार्केट में डिमांड नहीं होती है तो काफी सकता है। फिलहाल भी भारतीय बाजारों में बिल्कुल मांग नहीं, बिल्कुल भी डिमांड नहीं है गोल्ड की। ये सिचुएशन हमने कोविड के समय भी देखी थी, जब बिल्कुल डिमांड नहीं होती तेजी से आगे बढ़ता है। इस समय भी बिल्कुल यही स्थिति बनी हुई है। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट यूक्रेन और रशिया से आ रहे हैं, इसकी वजह से गोल्ड बढ़ रहा है। मेरा अब भी मानना है कि गोल्ड $1916 या कल में दिखा सकता है, और इसमें कोई अच्छी खबर आती है तो ही गोल्ड। ओके सर, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। लेकिन अब जरा ये बताएं आप जिगर, इंट्राडे ट्रेडर के लिए तो ठीक है कि आपने बता दिया कि एक मजबूत स्टॉप लॉस लगाएं 49,750 का और आप बाइंग का ट्रेड ले लें 50,400 के टारगेट के लिए। लेकिन जो लोग पोजिशनल ट्रेड लेते हैं, क्योंकि ये तो रोज घटना बदल रही है, रोज कुछ ना कुछ खबर आ जाती है रूस और यूक्रेन को लेकर के, तो पोजिशनल ट्रेडर के लिए इस भाव पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? जी देखिए, जब तक ये अनसर्टिनिटी है, जैसे मैंने कहा, ये बाइंग नेस तो अपसाइड मोमेंटम आता रहेगा, बट एक और चीज़ पे हमें ध्यान देनी है कि नेक्स्ट मंथ में जो फेड का जो पॉलिसी है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस रहेगा। फेड का जो रेट हाइक्स का जो प्रोबेबिलिटी है, कितनी तेज़ी से रेट हाइक्स होगी, ये सारे क्वेश्चन से आगे आते हुए, जो बिकॉज इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है ग्लोबली, तो ये सारे फैक्टर्स को भी पोजिशनल ट्रेडर्स को ध्यान में रखना होगा। तो मुझे लगता है कि येस, जियोपॉलिटिकल टेंशंस की अनसर्टनिटी से प्राइसेस को सपोर्ट तो मिल रहा है, बट सामने रेट हाइक्स की प्रोबेबिलिटी भी है। तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में जब तक वो रेट हाइक्स के क्लैरिटी फर्दर नहीं आती, तब तक अपसाइड जो है कहीं ना कहीं लिमिटेड हो गई 50,500 से 51,000 तक के लिए। रेट हाइक्स बढ़ता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग का मोमेंटम आएगा, जो पोजिशनल ट्रेडर्स है उनको निचले स्तरों पे खरीदारी करने का दोबारा से मौका मिलेगा, और निचले स्तर काफी लिमिटेड रहेंगे। उसका रीजन ये है कि इन्फ्लेशन अभी भी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हो रहा है। आने वाले कुछ महीनों तक इन्फ्लेशन सस्टेन्ड हायर लेवल्स पर रहेगा,
और गोल्ड में हमेशा एक हेज की बाइंग हमने देखी है जब भी इन्फ्लेशन हायर लेवल्स पर रहता है तब। तो पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए मौका ज़रूर मिलेगा दोबारा से एंटर करने के लिए तकरीबन 48,500 से लेके 47,500 के बीच में जब भी रेट हाइक्स का ये सिनेरियो स्टार्ट होगा तब एक करेक्शन आएगा, तब दोबारा से खरीदारी करनी चाहिए। इनिशियल टारगेट्स 50,500 के 52,500 के करीब के रहेंगे इनिशियल टारगेट्स, और अगर प्राइसेस उन लेवल्स के ऊपर सस्टेन होते हैं तो और भी गोल्ड में अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। तो ये राय हो गई गोल्ड पर। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र मेहता जी आपका जुड़ने के लिए, गोल्ड पर बात करने के लिए। लेकिन जिगर, चांदी का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है? क्या चांदी की चमक कुछ और बढ़ती हुई आपको दिख रही है अभी इस भाव पर? जी, जिस तरह से अभी फिलहाल का मोमेंटम हम देख रहे हैं कि गोल्ड थोड़ा ओवरडन कर रहा है एज कम्पेयर टू सिल्वर, बट मुझे लगता है कि बीइंग अ प्रेशियस मेटल्स दोनों ही साथ में ट्रेड करेंगे तो सिल्वर में भी खरीदारी करके चले। आज के सेशन में अगर 63,600 के करीब जैसे करंट मार्केट पे भी खरीदारी करके चल सकते हैं। 63,200 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करें बिकॉज मार्केट काफी वॉलेटाइल है। ऊपरी स्तरों पर मुझे लगता है कि 64,400 के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। ओके, तो ये राय हो गई आपकी सिल्वर के ऊपर। लेकिन ये बताएं, आपकी नेचुरल गैस का मार्केट बहुत ज़्यादा एक्शन में है और बहुत तेज़ी के बाद थोड़ी सी कमजोरी अभी हम देख पा रहे हैं 0.25% के आसपास की। नेचुरल गैस में कोई ट्रेड जिगर इंट्राडे के लिए? नेचुरल गैस में भी मुझे तेजी का माहौल लग रहा है बिकॉज रशिया यूक्रेन का जो कंसर्न है वो कहीं ना कहीं अगर एस्केलेट होता है तो नेचुरल गैस एक ऐसी कमोडिटी जिसको फंडामेंटली सपोर्ट मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि नेचुरल गैस में खरीदारी करके चले 343 के लेवल्स पे 338 का स्टिक स्टॉप लॉस फॉलो करें और ऊपरी स्तरों पर 355 के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं नेचुरल गैस में। ओके, ठीक है। अच्छा, मेटल में आपको जिंक और एल्युमिनियम, ये दो काउंटर बिल्कुल इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लग रहे हैं और यहाँ पर क्या ट्रेड लेना चाहिए? बिल्कुल ही इंट्राडे के लिए मुझे लगता है कि जिंक में खरीदारी करनी चाहिए। 297 के काफी अच्छे एंट्री लेवल्स रहेंगे। ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि जिंक और एल्युमिनियम दोनों में बाइंग का ट्रेड लिया जाए। जिंक में कॉल ये है मोतीलाल ओसवाल की कि 297 के भाव पर आप बाई करें। 301 के टारगेट के लिए 295 रुपये 50 पैसे के भाव पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। और एल्युमिनियम में अगर आपको 260 रुपये 50 पैसे का भाव दिखता है तो आप बाई करिए। 263 के टारगेट के लिए 259 रुपये के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो ये कॉल हो गई आपके लिए 5 कॉल जहां पर आपके लिए ट्रेड करने का बेहतर मौका बनेगा।